तो दोस्तों विंड नॉइज़ की आवाज़ बहुत आ रही है, तो मैं इस वक्त वॉइस ओवर कर रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं IMU ब्लॉग। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम इमरान है और आज ड्यूटी पे नहीं गया, छुट्टी में था, तो चला आया अपने छत के ऊपर और खुली हवाओं में सोचा कि कुछ वीडियो बना लें ओला उबेर रैपिडो के बारे में कि रैपिडो हम लोगों की कैसे खातिरदारी कर रही है और क्या हमारे साथ मोहब्बत दिखा रहे हैं। तो मैं सोचा कि आज हमारी बाइक ऑलरेडी सर्विसिंग में गई हुई, तो मुझे वक्त मिल गया और मैं अपने छत के ऊपर चला आया। तो पहले दोस्तों यहाँ से मैं आप लोगों को दिखा देना चाहूँगा नज़ारा। तो दोस्तों देख सकते हो हमारे छत से कितना अच्छा नज़ारा है। यह है एक्समो फेयर, शाहरुख खान का एक फ्लैट भी है इसके अंदर। तो ये देख सकते हो, ये देख सकते हो, ये बादलें देखो कितनी अच्छी कलर हो चुकी है। और ये देख लो यहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें, ये हमारे एरिया और यहाँ पे एक मस्जिद भी है, काफ़ी सुंदर दिख रहे हैं यहाँ से। तो दोस्तों मैं आज रैपिडो के बारे में कुछ बोलने वाला हूँ और बहुत सा लोगों को पता भी होगा, लेकिन सही से जज नहीं कर पा रहे हैं हमारे रैपिडो कैप्टन। और सच बोलूं तो मैं भी कभी समझ ही नहीं पाया रैपिडो को कि ये हमें क्या देते हैं, नहीं देते हैं, कभी कुछ देते हैं, कभी कुछ देते हैं। मतलब हम लोगों को गोल 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 चक्कर घुमाता है। कोलकाता में राइडर हो गए हैं 3 लाख लगभग हो गए हैं, लगभग 3 लाख ही है। तो इन्हें इस तरीके का घमंड हो चुका है कि अब हमारे पास इतने लोग जुड़ने थे, हमने जोड़ लिए, अब जो है रैपिडो कैप्टन को हम इस्तेमाल करेंगे। यानी कि इनको तो आदत दिला दिए है और नशा जिसे कहते हैं ना, एक नशा हो गया है सभी को इसका। कंपनी वाले ये सोच रहे हैं, तो अब इसको ब्लैकमेल करते हैं। तो ब्लैकमेल किस तरीके से कर रहे हैं, जैसे कि हम लोगों को जानते हैं कि बहुत से लोग जानते ये भी हैं कि रैपिडो अभी 30% काटने लग गए हैं। पहले 20% काटते थे, उससे पहले 10% काटते थे। मतलब एक हम लोगों को उलझा कर रखना चाह रही है रैपिडो कंपनी वाले। तो इसका रिपुटेशन और इसका रिज़ल्ट भी हमारे कोलकाता में बहुत ही मतलब कि नेगेटिव आ रहा है राइडर के तरफ से। क्योंकि राइडर जब रास्ते पे निकलेगा तो वो सबसे पहले, जैसे रैपिडो कंपनी वाले अपना प्रॉफिट देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली वैसे ही हम लोग भी अपना प्रॉफिट पहले देखेंगे कि हमारा पेट्रोल का क्या खर्च होने वाला है और हमें इस शेयर में, इस बुकिंग में पिकअप करके अगर हम ड्रॉप करते हैं तो कितना हमारा बचने वाला है पैसा। हम लोग भी उसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जब हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं तो यहाँ पे जो माइनस करते हैं हमारे अकाउंट को, वो हो जाते हैं 50-50। यानी कि मेरा कहने का मोटिव यही है कि रैपिडो कंपनी वाले 50% काट रहे हैं। सपोज आप मान लो कि 10 किलोमीटर की राइड आपने ली है, तो 10 किलोमीटर की राइड मैं पेट्रोल का दाम जोड़ ले रहा हूँ। सबसे पहले पेट्रोल लगभग 3 रुपया को ही लेकर चलते हैं। 3 रुपये हमारे पर किलोमीटर पेट्रोल लगने वाले हैं, क्योंकि इसमें स्कूटी भी है और बहुत सारे लोगों के पास ऐसे भी बाइक है कि माइलेज कम होती है। तो अराउंड मैं 3 रुपया ही पकड़ कर चलूँगा कि 3 रुपया हमारा पर किलोमीटर लगने वाला है, ठीक है ना। तो मान लो आपने 10 किलोमीटर चले, तो आपको वहाँ पे फेयर कस्टमर को कंपनी वाले दिखाते हैं कि 140 रुपये दिखा रहे हैं। हम राइडर नॉर्मली जब कॉल कर पूछते हैं कस्टमर से कि भाई साहब आपको फेयर कितना दिखा रहा है, वो कहते हैं कि 140 रुपये। जब हम लोग उसको ड्रॉप कर लेते हैं पैसेंजर को, तब हम लोगों को देखा जाता है कि हमें दिए गए हैं 10 किलोमीटर का 7.5 रुपये के हिसाब से। यानी कि आपका 70 रुपये और उधर हो गए आपका लगभग 70 से 80 रुपये आपको मिले, 80 रुपया मिलेंगे अराउंड। बाकी वहाँ पे टोटल पैसा कंपनी वाले खा जाएंगे। वो फ्रॉड सिस्टम बनाकर इस तरीके से रखे हैं रैपिडो वाले कि वो मिनिमम चार्ज जोड़ रहे हैं,
फिर प्लेटफॉर्म चार्ज जोड़ रहे हैं, सभी चीज़ मिलाकर वो अपना कैलकुलेट करते हैं। 36 रुपये हमारा पेट्रोल का खर्च हो जाता है 10 किलोमीटर का राइड करने के बाद। तो उसमें से बच जाते हैं अब हम लोगों के पास लगभग 45 रुपये, ठीक है ना। 45 रुपये हम लोगों का बच गया। और उधर से कंपनी वाले ने कितने काटे, पूरा का पूरा 40 रुपये कंपनी वाले अपना ये चार्ज वो चार्ज बताकर उन्होंने काट लिए। तो हमारा कैलकुलेशन इस तरीके से है कि हम राइडर इस तरीके से करेंगे कि कम्प्लीटली हम लोगों के पास फेयर कितना आ रहा है। दोस्तों मैंने ठान लिया है कि रैपिडो तो मैं फिर भी नहीं चलाऊंगा। वो हमारे आईडी को ऑन करे या बंद करे, मैं रैपिडो को फिर भी नहीं चलाऊंगा, क्योंकि जब तक रैपिडो अपना रेट कार्ड को सही नहीं करेंगे तब तक मैं रैपिडो नहीं चलाने वाला। वो ऑन कर दिया है फिर भी मैं नहीं चलाऊंगा, क्योंकि मेरा कमेंट और हमारा कमेंट एकदम एक होता है। मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। रैपिडो को चलाऊंगा, कब चलाऊंगा, और दोस्तों आप भी उसी तरीके से चलाना, अदर ऐप चलाना, और जब जहाँ पे देखना कि फंस गए हो, कोई ऑप्शंस नहीं है, तब वहाँ पे रैपिडो को इस्तेमाल करना। यानी कि जैसे रैपिडो वाले हम लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, अब हम लोग उसको उसी तरीके से सिर्फ इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करेंगे। समझ रहे हो ना, सिर्फ इस्तेमाल करना है। बाकी अगर आपको चलाना है तो चला सकते हो, क्योंकि रैपिडो वाले ये भी जान रहे हैं कि अभी नया बंदा बहुत सारे जुड़ चुके हैं हमारे इस बाइक टैक्सी प्लेटफॉर्म में। तो जो पुराने हैं, जो लोग बहुत दिनों से काम कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म में, वो जानते हैं इसका ट्रिक, और रैपिडो वाला भी जानते हैं कि हम लोग पहले क्या देते थे अभी क्या दे रहे हैं। ये जो पुराने राइडर है ये सारा कुछ जानते हैं, और नया वाला जो आएगा वो कुछ भी नहीं जानता, वो भोला मासूम लोग है। जिस तरीके से इसे बहलाएंगे ये बहल जाएगा। तो इस तरीके से बेवकूफ़ बना रहे हैं उसे। इस चीज़ का घमंड हो गया कि हमारे पास राइडर बहुत हो गया। लेकिन रैपिडो वाले को मैं एक बात कहना चाहूँगा कि राइडर तुम्हारे पास हो सकता है, कस्टमर भी तुम्हारे पास हो सकता है, लेकिन आप जरा एक बार सोच के देखो, क्या राइडर्स आपके फेवर में है? आपके ऐप को अच्छा बोलता है, या आपके ऐप पे कंटिन्यू काम करता है? करता भी है तो उसमें से 50% जो है ऑफलाइन आपका पिकअप एंड डिलीवरी होता है, ड्रॉप होता है। तो मैं समझता हूँ कि ओला, रैपिडो अगर 100 राइड अगर मिलती है उसे हमारे कोलकाता में, और ओला को अगर 50 राइड मिलती है, तो मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा इनकम जनरेट ओला वाले कर रहे हैं, क्योंकि ओला वाले ज़्यादा काटते भी नहीं हैं और कस्टमर भी ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं, क्योंकि ओला वाले हम लोगों को फेयर सही देते हैं। इसलिए हम लोग कस्टमर से ज़्यादा डिमांड भी नहीं करते हैं कि ज़्यादा पैसे देने होंगे। लेकिन रैपिडो में एक तो ऑलरेडी कस्टमर से बहुत ज़्यादा पैसा ले भी लेते हैं, और यहाँ पे राइडर को कम दिखाते हैं उसके स्क्रीन पे जब भी बुकिंग आता है। तो हम लोगों की मजबूरी है कि पैसे बढ़ा के लेने पड़ते हैं। इसका जिम्मेदार रैपिडो वाले हैं। रैपिडो अपना रेट कार्ड सही कर ले तो कस्टमर को भी परेशानी नहीं होगी और राइडरों को भी परेशानी नहीं होगा। मैं ना कभी भीड़ के साथ नहीं चल सका, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं उस भीड़ में कभी जीत ही नहीं पाऊंगा। इसीलिए मैंने अपना अलग रास्ता चुना। इस रास्ते में मुश्किलें बहुत आई, लेकिन मैं हर रोज़ इनसे लड़ता रहा और अब भी लड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये रास्ता मैंने खुद चुना है और इसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ, और इसलिए मुझे मज़ा आता है रास्ते की परेशानियों में। आप अपनी ज़िंदगी में भीड़ को चुनते हैं या अलग रास्ता?